हमसे पूछ ले कल से कि क्या इसमें क्या हो रहा है, प्रकटिंग का क्या मापदंड है वो भी बता दिएगा। ऐसा नहीं कि आपको प्रकटिंग दे फिर आप कहेंगे नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर दिस, फिर वो मत है। तो आप पूरा उनसे ले लीजिए क्लियर, वो हम फाइनलाइज करके हम आपको लेटर में जो होगा सब मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि फिर हमको दोबारा लेटर आपको लिखना ना पड़े, फिर लिखने देने में बहुत टाइम लगेगा। और हम लोग एकदम युद्ध स्तर पर लड़े हुए कि हम लोग बनाना है तो बनाना है। और अगर आप नहीं करेंगे सर तो हमको बोलिए, हम बनाएंगे, फिर बैठ के मोहल्ले से चंदा लेंगे, हम लोग खुद मास्क लगाएंगे, खुद ट्रक रोकेंगे, हम लोग बनाएंगे। देखिए अभी तक इन्हों लोगों ने परमिशन तक नहीं लिया। सुन लिया कि कोई परमिशन नहीं मांगा है रोड बनाने के संदर्भ में, और यहाँ लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि रोड बन गया, लेटर लिख दिया, डीएम साहब रोड बना रहे हैं। ये हमारे कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग के हैं, इनका कहना है। तो अभी हमने जो कहा है तब ये आज लेटर लिखेंगे एसडीएम साहब से और बैकेटिंग मांगे तब रोड का कार्य लगने के आसार हैं। धरना पे बैठे हुए थे और आरडब्ल्यूडी के कन्या अभियंता वो पहुंचे थे, उसके बाद जो है धरना का मन तोड़ दिया गया। क्या बात हुई? बात क्या बताऊं, बात यह है कि 3 दिन 3 रात और 1 दिन का जाम, इतना मेहनत किया हम लोगों ने। और जिस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है, हमारे भैया कुछ लीडर हैं, कुछ नेता लोग हैं जो फेसबुक के माध्यम से प्रचार फैला रहे हैं। हमने डीएम को लेटर लिख दिया है, डीएम साहब को लिख दिया, इनको दिए काम लग जाएगा। लेकिन मुद्दा ये आना है कि यहाँ तो काम लगने का कोई सिस्टम ही नहीं है। मैं बता दूं कि पिछले 30 तारीख को मार्च को मैंने रोड जाम धरना दिया था, नाली के पानी बैठ के इसी रोड पे, इस रोड के लिए और पूरे आसपास जो रोड के लिए मैंने कहा था कि वो जो बनना चाहिए। और ठेकेदार से बात हुई, ठेकेदार साहब ने मुझे उस दिन उल्टा पुल्टा बोला, जो भी बोला उन्होंने। उसके बाद हुआ कि भाई ठेकेदार ने एक लेटर दिया, देखिए ठेकेदार साहब ने लिखा है, इसमें लेटर पढ़िए। विषय है बिहिया डांगला रोड से नियर जमुआ रोड इंग्लिश टोला भोजाचक रिपेयर PMGSY जमुआ रोड ओसाई रोड के तियर रोड फिट 5 फीट को पर ढलान की जगह 1 फीट करने का प्रावधान करने के संबंध में। तो देखिए रेल, इन्होंने ग्रामीण कार्य विकास को क्या लिखा है ठेकेदार ने, सुन लीजिए। 6, 7, 8 महीने बाद अनुरोध पर कहना है कि ये रोड जो है इसकी कैपेसिटी नहीं, इसको 1 फीट किया जाए। चलिए ये है, ये 30 का लेटर है, ठीक है। ये मेरा 30 का पहला धरना, उसका लेटर इन्होंने दिया है उसी दिन, सेम डे 30 मार्च को मैंने दिया, उसी दिन लेटर लिखा। देखिए इसमें कहीं भी कुछ नहीं, इसमें लिखा हुआ सिर्फ और सिर्फ जिलाधिकारी भोजपुर को लिखा है कि इसको 1 फीट दिया जाए। चलिए अब हम लोग बैठे हुए पूरे नेता लोगों ने कह दिया रोड बनने वाला, टेंडर हो गया, रोड बनने वाला है। जब मैं बैठा धरने पे तब देखिए क्या मामला निकल आता है। तब कन्या अभियंता हमारे आते हैं, बिहिया है ग्रामीण कार्य विकास कन्या अभियंता आते हैं और वह आके कहते हैं कि भाई सर आप इसको हटाइए, हम आपको ये कर रहे हैं। तो मैंने ठीक है बात कराइए। अब देखिए बात कराने के बाद जो हमारे कार्यपालक अभियंता हैं जो है ग्रामीण कार्य विकास, उनका लेटर एक आता है। देखिए 3 दिन से बना रहे हैं, बोल के लेटर मांग, लेटर दे दिया। अब ये देखिए लेटर क्या है, समझिए गंभीरता को। ये रोड बनने का नाम नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, बहुत बड़ा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये आम नेताओं के द्वारा कि मैं चिट्ठी लिख दिया। चिट्ठी का मामला देखिए, इन्होंने मुझसे बोला कि मैंने जिलाधिकारी को लेटर लिख दिया है। क्या भाई? तो ठेकेदार साहब ने मुझे लेटर, मैंने इस लेटर को फॉरवर्ड किया है। चलिए देखिए दोनों का विषय अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन लोग का पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की बात है। इनका विषय है ठेकेदार का रोड को 1 फीट बनाने का प्रावधान किया जाए, 5 एकड़ इनका प्रावधान है ठेकेदार का, ये 30 करोड़ है। और जब हमने दबाव बनाया तो 1/4 का लेटर इन्होंने दिया है। अब इनका विषय बदल गया, इनका विषय बदल गया है कार्यपालक अभियंता सेवा जिलाधिकारी महोदय, ठीक है। लिखा है इनका विषय है बिहिया आरओबी SS 102 पर बड़े भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने से ग्रामीण कार्य विकास द्वारा निर्मित निर्माणाधीन पथों का क्षतिग्रस्त होने के संबंध में। चलिए क्षतिग्रस्त होने के संबंध में, रोड बनाने के संबंध में लेटर नहीं है। देखिए कहाँ से कन्फ्यूजन है। अभी तक भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, भैया हमारे नेता लीडर समझिए ये क्या झोल है। हमारे कार्यपालक अभियंता कहते हैं कि Tier 3 में हमारा जो है रोड का टेंडर हुआ और ये Tier 9 हो गया है, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, इसमें काम अगर रोड टूटा। अरे मेरे भाई ये बताइए कि ये जो है भैया आप लोग में से कोई जानता है, पत्रकार महोदय,
ये जो ब्रैकेटिंग हमारे जो ये ओवरब्रिज पे लगा है, नो एंट्री, कब से लगा है सर? 25 में, अक्टूबर, 6 महीने हो गए हुए। 8 महीने में कार्यपालक अभियंता ने क्या काम किया? जब उनकी बात मैंने पूछी कि कार्यपालक महोदय, कार्यपालक अभियंता जी, कि आपके टियर 3 टियर 9 हो गया था, 8 महीने तक आपने इसमें क्या किया फिर? तो 8 महीने मात्र एक लेटर लिखा है, ये भी 4, कब लिखा? चौथे महीने 1 तारीख को। यानी कि उस समय से 6 महीने बैठ के इंतजार कर रहे थे, किसका? टेंडर और किसका इंतजार लोग कर रहे हैं? जब 30 को मैंने जब धरना दिया तो ठेकेदार ने लेटर लिखा कि 5 की जगह 1 फीट किया जाए। ऐसा प्रावधान कुछ होगा? नहीं होगा। ठेकेदार लिख दिया कि ऐसा कुछ टेंडर होगा, जो टेंडर हो चुका है वो 1 फीट होगा, प्रावधान नहीं होगा। अब देखिए कंफ्यूजन पैदा है। इन्होंने लेटर लिख दिया, शांत रहिए थोड़ा, ये लेटर इन्होंने लिख दिया है। अब बताइए, अब ये करेंगे क्या रोड बनेगा? और हमारे पूरे पिहिया के नेता लीडर लोग कह रहे हैं कि रोड बन जाएगा, डीएम साहब को लेटर लिख दिए, जितने नेता है बस वो फिर, अरे भाई जानो तो, रोड बनना ही नहीं है, रोड बनने का नाम नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, सुन लीजिए, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहिया NH 84 जगदीशपुर NH 30 को जोड़ने वाली SS 102 बिहिया रेल ओवरब्रिज आरओबी पर भारी वाहनों का आगमन को हाई बैरियर लगाकर प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके कारण भारी वाहन NH 84 से NH 30 जाने के लिए मार्ग बदलकर ग्रामीण कार्य विकास विभाग कार्य प्रबंधन एजेंसियों द्वारा निर्मित निर्बाधित पथों से गुजर रहे हैं। पथों की वर्णनी निम्न प्रकार है। उपरोक्त वर्णनी में पथों में 5 पथ पंचवर्षीय अनुसरण अवधि में 2 पथ शीर्ष योजनागत निर्धारित पथों पर डिजाइन लोड एवं डिजाइन ट्रैफिक प्रॉब्लम से अधिक 24 घंटे बाहर बनने चलने से पथ पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण वर्णित पथों का सत्ता अनुरक्षण कार्य आवागमन सुचारू रूप से चालू रखने में परेशानी हो रही है। अतः पथों में संबंधित शिकायत स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा लगातार, सुन लीजिएगा 2 मिनट, जा रहा एवं ग्रामीणों द्वारा भी ट्रैफिक जाम में शोक देने की बात कही जा रही है। अतः बहुत अनुरोध है कि नवनीत पथों पर भारी वाहनों का आगमन रोकने हेतु अग्रसर कार्रवाई करने की कृपया, ताकि नवनीत पथों का निर्माण कर और चंद पथों का रोका जा सके। रोका जा सके, क्या रोका जा सके? क्षतिग्रस्त होने से। कहीं भी ये नहीं मांग रहे हैं कि हमको ब्रैकेटिंग दीजिए, हम रोड बनाएंगे। तो कहां से रोड बनेगा फिर? कौन बने? लग रहा है आपको कि ये डिपार्टमेंट रोड बनाने के मूड में है? नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। तो अब मैंने बात किया है हमारे जो कार्यपालक अभियंता से, उनसे। अब सुनिए, उनकी यही कहानी है, मैं आपको सुनाता हूं एक लाइन। देखिए किस तरीके से हम लोग जो बेवकूफ बन रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि सब लोग रोड बन जाएगा, लेटर लिख दिया, चिट्ठी लिख दिया। सुनिए। हेलो, हाँ जी, सचिन गुप्ता बोल रहे भैया से। हाँ हाँ कल हमारी बात हुई थी, हाँ पहचाना आपने मुझे? हाँ हाँ, पहचान गए। कह रहे सर, उसमें फिर लेटर तो हम पढ़े आपका, हाँ, उस लेटर में तो आपने उनको सिर्फ अपने रोड के क्षतिग्रस्त होने के लिए उनको आपने दिया आवेदन, ये हो रहा है इसका, ये हो रहा है, इससे घटना है, रोड के बारे में बता। उसमें ठेकेदार से रिलेटेड आपका लेटर तो कनेक्ट ही नहीं है, जो ठेकेदार ने आपको दिया है। तो ठेकेदार से रिलेटेड लेटर को हम क्यों, वो तो हमारे डिपार्टमेंटल वर्क का हिस्सा है। उनका कहना था कि हम कार्य अभी नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज का हम जानकारी वो हम लोग को दिए। लेकिन हम लोग तो मान लीजिए प्रशासनिक तौर से ही ना मांग रहे हैं कि हमें उसको बनाने के लिए जो भी चीजें का जरूरत पड़ेगा, उस पर्पस में हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर फोन बंद करो यार, मुझे बात करो जाके। तो मेरा कहने का कि अभी जो हम लोगों ने कल 3 दिन रात 3 दिन के बाद, कल एग्जाम के बाद थोड़ा, उसके संतावना में आप हमारे साथ क्या आप लोग की तरफ से एक्शन हुआ, ये हम जानना चाह रहे थे। देखिए, जो उसमें अभी है, हम लोग चाह रहे कि काम हो जाए। एक बार हम लोग भी जो है संज्ञान में, हमारे तो पहले से भी था, और SDM सर से भी कल बात हुआ है। मान लीजिए हम लोग ये चाह रहे कि प्रशासनिक तौर पर अगर हम लोग को बैरिकेड, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें आपने सुन लिया इनको। अब देखिए मैं लास्ट में आपको सुना देता हूं कि इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। दीजिए, उतना दिन समय लगा तो 1-2 दिन का समय दीजिए, उसके बाद हम देख रहे हैं, उसके लिए जो होगा हम करवाने के लिए एकदम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मेरा यहाँ एक ही ये है ना कि मेरी मंशा कि मैं 3 दिन सोया हूँ और रात भर कल जाम में हूँ। तो इसका परिश्रम का फल अगर उस तरह से नहीं मुझे कुछ मिला, तो मुझे बड़ी बेइज्जती हर जगह से कॉल आ रहा है, क्या आपकी है, क्यों हटे, क्या हुआ। मेरी भी तो अपना समाज सर्किल है, लोग मेरे साथ खड़े धूप में, बूढ़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि तू क्या कर लो, ये कर लो कि तोड़ा के चल दिला, तू अब
तू जवाब मांगा, तो पब्लिक हमसे पूछ रही है, तो इसका जवाब हम आप ही से मांगेंगे, किससे मांगेंगे? नहीं ठीक है, हम समझ रहे हैं, तो दोनों सब लोग सहयोग करके इसको और काम अपना पर ठेकेदार साहब बढ़ाते हैं। कहिए कि भाषा वो सही प्रयोग करे, अन्यथा उनकी भाषा से ही तो दिक्कत थोड़ी। मेरा जो कहना है, हम आपको एक लाइन का है, ये हमारे काम से हट के था, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि वो बैरिकेडिंग अगर खुलता है तो पब्लिक का कन्वीनियंस बढ़ने वाला है, यातायात प्रभावित जो है, यातायात सुचारू रूप से चालू हो पाएगा उसके बाद। ये तो हम लोग एक बार डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बात हमारी रेलवे से हुई थी, तो उन्होंने डैमेज दिखाया है बिलीबास। मैं चाहता हूँ कि आज क्लियर कर था। अच्छा, 6 महीने का टेन्योर को छोड़ते हैं, आपसे जो आज बात हुआ 2 दिन में लेटर जाएगा और लेटर आपको मिलेगा, उसके बाद इसमें हम लोग अग्रसर कार्रवाई जो होगा अपने स्तर से करवा करके कार्य करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। क्योंकि देखिए हमारी मजबूरी से लोग हमसे पूछ रहे कल से कि क्या हो रहा है, क्या मापदंड है, वो भी बता दिएगा। ऐसा नहीं कि आपको प्रकरण दे फिर आप कहेंगे नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर दिस, फिर वो मत है। तो आप पूरा उनसे ले लीजिए क्लियर, वो हम फाइनलाइज करके हम आपको लेटर में जो होगा सब मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि फिर हमको दोबारा लेटर आपको लिखना ना पड़े, फिर लिखने देने में बहुत टाइम लगेगा, और हम लोग एकदम युद्ध स्तर पर लड़े हुए कि हम लोग बनाना है तो बनाना है। और अगर आप नहीं करेंगे सर, तो हमको बोलिए, हम बनाएंगे, फिर बैठ के मोहल्ले से चंदा लेंगे, हम लोग खुद बांस लगाएंगे, खुद ट्रक रोकेंगे, हम लोग बनाएंगे। क्या करेंगे? जो स्थिति वहाँ, हमारा वहाँ पे मैरिज हॉल है, रोज वहाँ पर बच्चे लोग जुट रहे हैं, फाइनली क्या करेंगे? चंदा इकट्ठा करेंगे, हम खुद हम भी देंगे, सबसे देखिए खुद करेंगे निर्माण, रोड रोक के क्या करेंगे? फिर बताइए, मजबूरी है हमारी, समस्या यही है बस। तो इतना हम जैसा होगा हम आपको अपडेट करेंगे। तो हम लोग वहां तक भी सोचे हुए हैं कि अगर आप लोग नहीं सक्षम हुए, हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? मोहल्ला है, मरने तो देंगे। देखिए अभी तक इन्हों लोगों ने परमिशन तक नहीं लिया। सुन लिया कि कोई परमिशन नहीं मांगा है रोड बनाने के संदर्भ में, और यहाँ लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि रोड बन गया, लेटर लिख दिया, डीएम साहब रोड बना रहे हैं। ये हमारे कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग के हैं, इनका कहना है। तो अभी हमने जो कहा है, तब ये आज लेटर लिखेंगे एसडीएम साहब से, और बैकेटिंग मांगे तब रोड का कार्य लगने के आसार हैं, मे बी मे नॉट बी। और यहाँ लोगों का इतना बड़ा दम भर रहे हैं कि रोड बन रहा, हमें चिट्ठी लिख दिया। क्या भाई, प्रतिनिधि होकर कम से कम चीज़ों को समझे आप लोग कि ये मामला क्या है, मसला क्या है। जब तक बैकेटिंग नहीं होगी तब तक रोड नहीं बनेगा। तो ये मामला इनका है। मैंने बोल दिया फाइनली, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बताएं, हम लोग खुद चंदा करके मोहल्ले वाले, गाँव वाले, बिया वाले इस रोड के निर्माण को हम लोग के कराएंगे। क्योंकि अगर किसी की जान चली जाएगी, किसी की घटना में दुर्घटना मौत हो जाती है, इसकी जिम्मेदार कौन होगी? यह पूरा झोल मैंने बता दिया। नगर में बनने वाले ये जो है RWD की रोड क्या कहानी, तो सिर्फ आप समझ ले कि अभी तक हम लोग को सिर्फ बरगलाया जा रहा था, और धरने के बाद से लोग एक्टिव हुए। अभी तक भी एक्टिवनेस में कुछ नहीं है। अभी तक लेटर नहीं लोग दे पाए कि बैरियर नहीं लगा पा रहे हैं रोड बनाने के नाम पे। सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, बैरियर आरोपित खोलो। ये मेरा मामला नहीं है, आरोपित सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला, आपका मामला। आप परमिशन लिए, आप करवाए, हमारा रोड बनवाए। और मैंने कह दिया इनको साफ तौर पे, अगर ये आज और कल में कोई इस तरह का लेटर हम लोग को नहीं देते हैं, या अगर नहीं वो परमिशन मांगते हैं, काम की प्रति अगर लोग की लापरवाही दिखेगी, तो फिर मैं बोलता संजय गुप्ता, फिर मैं बैठूंगा और जोर शोर से बैठूंगा और पूरे बिहार वासियों के साथ बैठूंगा।